नौ ऊर्जा ही नौ दुर्गा हैं। इन नौ ऊर्जाओं ने ही पूरी प्रकृति को बनाया है। अपने प्राकृतिक भोजन की प्रक्रिया से हम इन्हीं ऊर्जाओं को प्राप्त करते हैं। इन्हीं ऊर्जाओं से हमारा शरीर बनता है। इन्हीं ऊर्जाओं के उपयोग से हम बोलना, देखना, सुनना, समझना, दौड़ना जैसे कार्य करते हैं। भोजन के अलावा आध्यात्मिक प्रक्रिया, यज्ञ और ध्यान से भी इन ऊर्जाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाई है। अभी नवरात्रि उपासना के अवसर पर इन सब प्रक्रियाओं की एक एक करके वीडियो बनाकर मैं अपने YouTube चैनल पर डालने वाला हूँ। कृपया इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों, परिचितों को शेयर भी करें। प्रकृति बनाने वाली पहली ऊर्जा शैलपुत्री है। शैलपुत्री, जिसे आधुनिक विज्ञान हिग्स बोसॉन कण या गॉड पार्टिकल कहता है, इसी पार्टिकल ने प्रोटॉन बनाया और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से अणु बने, अणुओं से सभी ग्रह तारे बने। तो इस संसार को बनाने वाला जो मूल कण है, प्रथम कण है, वह हिग्स बोसॉन कण या गॉड पार्टिकल, जिसे हमारे पूर्वजों ने शैलपुत्री कहा। दूसरी ऊर्जा ब्रह्मचारिणी है। इस ऊर्जा ने गुरुत्वाकर्षण का बल दिया, आकाश तत्व की निर्मिति की। तीसरी ऊर्जा चंद्र घंटा है। इस ऊर्जा ने तरंगों का निर्माण किया और तरंगों के एक भाग में प्रकाश को जन्म दिया। चौथी ऊर्जा कूष्मांडा है। इस ऊर्जा ने ब्रह्मांड के निर्माण को पूर्ण किया, एक आकार दिया। हमारे रक्त में ऐसे ही कोशिका की संरचना को भी गोलाकार दिया। पांचवी ऊर्जा स्कंद माता है। इसने कोशिका के अंदर जीवन की उत्पत्ति की, प्राण ऊर्जा उत्पन्न किया और प्रकृति में जीवाणुओं की जीवन प्रक्रिया शुरू हुई। पांचवी ऊर्जा कात्यायनी ने पूरी प्रकृति को कांत दी, यानी गुथ दी। जीवो जीवस्य जीवनम की प्रक्रिया, अर्थात कौन सा जीव किस जीवाणु से जीवन प्राप्त करेगा, इस प्रक्रिया को नियत कर दी। सातवीं ऊर्जा कालरात्रि, ब्लैक एनर्जी ने इस प्रकृति ब्रह्मांड को सुरक्षित किया। हम सब कार्बन से बने हैं और कार्बन की कालिमा इसी कालरात्रि की द्योतक है। आठवीं ऊर्जा महागौरी इस विश्व की बीज है। इस विश्व में प्रकृति रूपी पेड़ का जन्म हुआ तो उसमें बीज तो आना ही था। तो इस विश्व का बीज गौ माता है और गौ माता से पुनः इस विश्व के बनाने वाली सभी ऊर्जाएं प्रकट, सभी अणु और जीवाणु प्रकट हो जाएंगे और पुनः विश्व का निर्माण हो जाएगा। इसलिए गाय को गाओ विश्व से मात्रा, गाय विश्व की माता है, ऐसा कहा गया है। नवी ऊर्जा सिद्धिदात्री है। हर कार्य को योग यानी सिद्धि प्रदान करती है। यह विश्व की धुरी है। यह सुप्रीम ऊर्जा है। यह शून्य भी है और पूर्ण भी है। तीसरी और छठी ऊर्जा के माध्यम से यह प्रकृति को पूरे कंट्रोल में रखती है। यह तारों और ग्रहों को भी अपने नियंत्रण में रखती है। यह प्रकाश की गति को भी अपने नियंत्रण में रखती है। यह समय को भी अपने नियंत्रण में रखती है। यह सुप्रीम ऊर्जा है। यह सबको नियंत्रित करती है। यह सब में है पर इसमें कोई नहीं है। मैं अपने अगले वीडियो में इन सब ऊर्जाओं के बारे में बहुत विस्तार से आप सबको बताऊंगा कि कैसे इन नौ ऊर्जाओं ने सूक्ष्म देवकणों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और इंद्र को बनाया। ऐसे ही 5 महाभूतों को अर्थात भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इनको बनाया और कैसे इन 5 महाभूतों और इन देवों ने प्रकृति की रचना की। मुझे भी और आपको बहुत आनंद आएगा। आप बस मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कृपया अपने मित्र, परिचितों को शेयर भी करें, ताकि इन 9 ऊर्जाओं की ऊर्जा सभी को प्राप्त हो, सभी स्वस्थ हों, प्रसन्न हों, सभी की खेती समृद्ध हो और सभी सुख से रह सकें।